क्या आपको पता है 5 रुपए के दांडी मार्च के इस एक सिक्के को आज की डेट में अपनी कॉइन कलेक्शन में ऐड करने के लिए आपको 15 से 20 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बिगनर कॉइन कलेक्टर्स को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। दांडी मार्च के ऐसे 5 रुपए के सिक्के तो आपने भी देख रखे हैं और कई सिक्के तो इनमें से आपके पास भी हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दांडी मार्च का ये 5 रुपए का सिक्का कोई कॉमन सिक्का नहीं है, बट वेरी रेयर कैटेगरी का सिक्का है जो आज की डेट में इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो आखिर क्या खास है इस 5 रुपए के सिक्के में? कैसे पहचाने 5 रुपए के दांडी मार्च के कौन से सिक्के कॉमन सिक्के हैं, कौन से सिक्के रेयर सिक्के हैं और कौन से सिक्के वेरी रेयर सिक्के? तो ये सभी चीजें हम जानने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के आज के इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दांडी मार्च के 2-3 नहीं पूरे 5 टाइप के सिक्के बताने वाला हूं, वो भी उनके ऑर्डर ऑफ रेयरिटी और वैल्यूएशन के साथ। तो सबसे पहले हल्का सा बैकग्राउंड जान लेते हैं इन सिक्कों के जारी होने के पीछे का। दांडी मार्च यानी कि सॉल्ट सत्याग्रह, जो कि एक प्रोमिनेंट कैंपेन था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, जिसकी शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को। वर्ष 2005 में दांडी मार्च की यात्रा को पूरे हुए 75 इयर्स और दांडी मार्च के इन्हीं लेजेंडरी 75 इयर्स को कमेमोरेट करने के लिए वर्ष 2005 में भारत सरकार ने जारी किए थे 5 रुपए के दांडी मार्च थीम वाले ये 5 रुपए के स्मारक सिक्के। तो दांडी मार्च का जो सिक्का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में मुंबई मिंट से जारी हुआ सिक्का, जिसका वजन 6 ग्राम होता है। तो यह है वो सिक्का जो दांडी मार्च के सभी टाइप्स में सबसे कॉमन सिक्का है, यानी सबसे ज्यादा संख्या में मिंट हुआ सिक्का। और यही वो दांडी मार्च का सिक्का है जो अधिकतर लोगों ने देखा होता है या उनके पास सर्कुलेशन से आया होता है। तो इसे आप रेयर या कीमती सिक्का ना समझें, इसकी वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर ही होती है इन नॉर्मल कंडीशन। और ध्यान दें, यह सिक्का केवल मुंबई मिंट से ही जारी हुआ है और फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल का बने होने की वजह से मैग्नेटिक नेचर होता है, यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। आइए अब दांडी मार्च के नेक्स्ट सिक्कों पे चलते हैं जो ज्यादा कीमत रखते हैं और ज्यादा रेयर हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा दांडी मार्च के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले सिक्कों के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट मिंट ने कुछ नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स भी जारी किए थे, जिन्हें कहते हैं हम प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स। दांडी मार्च के ऐसे एक प्रूफ सेट को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सेट्स में आपको 5 रुपए के सिक्के के साथ साथ 100 रुपए का हाई डिनोमिनेशन दांडी मार्च कॉइन भी देखने को मिलता है, जो कि 50% सिल्वर से बना होता है। अब सबसे खास बात यहाँ पे यह है कि जो दांडी मार्च का 5 रुपए का सिक्का इन सेट्स में नजर आता है, वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल की बजाय कॉपर निकल मेटल में ढाला गया सिक्का होता है। इन सिक्कों का वजन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों जैसा 6 ग्राम नहीं होता है, बट ये 9 ग्राम के हेवी सिक्के होते हैं। और कॉपर निकल मेटल में बने होने की वजह से ये सिक्के नॉन मैग्नेटिक होते हैं, यानी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो प्रूफ सेट्स में जो कॉपर निकल के दांडी मार्च के सिक्के देखने को मिलते हैं, उनमें ईयर के नीचे नजर आता है एम मिंट मार्क, जो ये बताता है कि ये मुंबई मिंट से ढाले गए प्रूफ कॉइन्स हैं। जबकि यूएनसी सेट्स के 5 रुपए के सिक्कों में ईयर के नीचे डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलता है। तो व्यूअर्स, प्रूफ सेट का ये एक 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का विद एम मिंट मार्क आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है और इस एक सिक्के के लिए आपको 6 से 7 हजार रुपए कीमत देनी पड़ सकती है। और यहीं अगर हम यूएनसी सेट के 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के की बात करें तो इसके लिए भी आपको 5 से 6 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए। एक और बहुत ही खास बात न्यूमिस्मेटिक फ्रंट से मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के दांडी मार्च के सिक्कों को कॉपर निकल के सिक्कों से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि सिक्के के ओवर साइड में रिम में कॉपर निकल के सिक्कों में फ्लावरी पैटर्न नजर आता है, जबकि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्कों में ये मिसिंग होता है। आप अच्छे से इसे देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि रिवर्स साइड में दोनों में फ्लावरी पैटर्न नजर आता है। इससे यह भी क्लियर हो जाता है कि दोनों सिक्कों में अलग अलग डाई का इस्तेमाल किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं दांडी मार्च के और भी रेयर सिक्के पे। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कॉपर निकल के दांडी मार्च के सिक्के प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में तो दिखे ही, लेकिन बहुत ही कम संख्या में सर्कुलेशन के लिए भी जारी किए गए थे, जिसे काफी कम लोग जानते हैं। जी हाँ, कॉपर निकल के दांडी मार्च के गिने चुने ही सिक्के आम चलन में भी देखने को मिले 2005-2006 में।
इन सिक्कों को हम कहते हैं दांडी मार्च 5 रुपी सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉपर निकल कॉइन्स। इस सिक्के को आप अच्छे से देख लो, ये सिक्का रिपब्लिक इंडिया कमेमोरेटिव कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे रेयर और कीमती सिक्कों में से एक है और फ्यूचर में और ज्यादा रेयर हो सकता है। कॉपर निकल के दांडी मार्च के सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन को आज की डेट में सर्कुलेशन में ढूंढ पाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। ये अगर आपको मिलेगा तो अच्छे कॉइन कलेक्टर्स और डीलर्स के पास ही मिलेगा। तो दांडी मार्च का कॉपर निकल का ये सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन भी 9 ग्राम वजन का सिक्का है और ये भी हमें देखने को मिलता है केवल मुंबई मिंट से, जैसा कि आपको इसमें डायमंड मिंट मार्क नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे निकल के आता है एक अहम सवाल, कैसे फर्क करें कि कॉपर निकल का दांडी मार्च का सिक्का सर्कुलेशन वाला सिक्का है या फिर यूएनसी सेट का सिक्का, क्योंकि दोनों में ही मिंट मार्क डायमंड ही होता है। अब ये समझना जरूरी क्यों है, ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला दांडी मार्च का कॉपर निकल का सिक्का कहीं ज्यादा महंगा है यूएनसी सेट वाले कॉपर निकल के सिक्के से। इससे पहले इसके प्राइस के बारे में हम जाने, उससे पहले इसको पहचानने के तरीके को समझ लेते हैं। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है डिफरेंस इन डायमंड मिंट मार्क। अगर आप यूएनसी सेट वाले और सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले कॉपर निकल के दांडी मार्च के सिक्कों के मिंट मार्क को ध्यान से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यूएनसी सेट वाले सिक्के में जो मिंट मार्क है वो थोड़ा बोल्ड है और बॉटम रिम के क्लोज है, जबकि सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले सिक्के में मिंट मार्क थिन है और बॉटम रिम से हल्का सा दूर है। दूसरा तरीका है सिक्के का फिनिश चेक करके। यूएनसी सेट के सिक्के का फिनिश मिरर टाइप होगा और जो रिम्स हैं वो शार्प होंगे, जबकि सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले सिक्के का फिनिश नॉर्मल होगा और रिम भी इतने शार्प नहीं होंगे। और तीसरा तरीका है आप दोनों सिक्कों के सिक्योरिटी एजेस को भी अगर कंपेयर करेंगे तो उनमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे कुछ तरीकों से आप सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले दांडी मार्च के सिक्के को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब करते हैं प्राइस की बात। आज की डेट में सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले दांडी मार्च के एक 5 रुपए के सिक्के को अगर आपको किसी कलेक्टर या डीलर से परचेज करना हो तो इसके लिए आपको देनी पड़ सकती है 12,000 से 16,000 रुपए तक की कीमत, वो भी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन वाले सिक्कों के लिए। यूएनसी कंडीशन में तो ये सिक्का आज की डेट में 20,000 प्लस जा रहा है। जी हाँ, इतना महंगा है ये सिक्का कलेक्शन में ऐड करने के लिए आज की डेट में। तो आप देख ही सकते हैं कि यूएनसी सेट के कॉपर निकल के सिक्के से कितना कीमती है सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉपर निकल कॉइन ऑफ दांडी मार्च। इसलिए सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन खरीदने से पहले दोनों सिक्कों में फर्क करना सीख लें, नहीं तो कोई आपको महंगे दाम में यूएनसी सेट का सिक्का चिपका सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। अब लास्ट में बात करते हैं दांडी मार्च के सिक्कों में नजर आने वाले एक बहुत ही स्पेशल कॉइन की, जो कि नजर आया था कुछ ऑक्शंस में। यह है दांडी मार्च का एक एक्सपेरिमेंटल पैटर्न कॉइन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिक्के के रिवर्स साइड में 2 पैरेलल लाइंस में EXP लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल कॉइन है। एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स वो कॉइन्स होते हैं जिन्हें मिंट्स सिक्के रिलीज करने से पहले डाई को टेस्ट करने या फिर सिक्के के डिजाइन को फाइनलाइज करने के लिए बनाती है। ऐसे सिक्के सर्कुलेशन में नहीं आते हैं। दांडी मार्च का ये एक्सपेरिमेंटल कॉइन भी मुंबई मिंट का ही सिक्का है। प्राइस की बात करें तो पास के एक ऑक्शन में PCGS द्वारा ग्रेडेड एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंटल कॉइन 10 से 12,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था और ये फाइनली सेल हुआ था 17,000 रुपए में। आज की डेट में विदाउट ग्रेडिंग ही ऐसा सिक्का 15 से 20,000 रुपए कीमत रखता है। इसके अलावा भी कुछ स्केर्स डाई वेराइटीज और म्यूल इश्यूज हमें दांडी मार्च के सिक्कों में देखने को मिलते हैं, जो इतने ज्यादा महंगे तो नहीं है, हाँ, लेकिन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले नॉर्मल सिक्कों से तो महंगे जरूर हैं। इन्हें हमने अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में समझाया है, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे वो 5 रुपए के दांडी मार्च के अलग अलग टाइप के सिक्के, जिसमें से मैं पर्सनली सर्कुलेशन स्ट्राइक वाले दांडी मार्च के सिक्के को मेरा पर्सनल फेवरेट कहूंगा और बेस्ट फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करूंगा आप सभी के लिए। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को दांडी मार्च के रेयर और वेरी रेयर सिक्कों को देख के? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, दांडी मार्च का जो सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन है ये मेरा पर्सनल फेवरेट कॉइन है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस सिक्के को कभी ना कभी अपने कलेक्शन में ऐड करने के बारे में सोचें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पॉइंट से। हालांकि आज की डेट में काफ़ी महंगा है, अगर आप इसे परचेज कर सकते हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा कम दाम में मिलता है तो ज़रूर इसे परचेज करने की कोशिश करें। तो हाँ, अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जल्दी हम लेके आएंगे चिल्लर ज्ञान पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो भारतीय सिक्कों पे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।